मैं चाहूँगा जो भी हिंदू धर्म के बच्चे होंगे, उन्हें अपने धर्म से रिलेटेड सभी जानकारियाँ दी जाएँगी कि गणेश भगवान जी प्रथम पूज्य कहलाते हैं, उसके बाद ये भगवान आते हैं, वो भगवान आते हैं, हर भगवान की अपनी-अपनी विशेषताएँ बताई जाएँगी या जो भी हम सीरियल्स वगैरह आते थे, वो सीरियल्स उन्हें दिखाए जाएँगे जिससे कि वो अपने धर्म के भगवानों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकें। और वो अब आप सोचोगे ऐसे तो दूसरे धर्म के जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, वो इसमें मतलब कुछ भी आप सोच सकते हैं कि परेशानी खड़ी कर सकते हैं। तो सभी देशवासियों को मुकेश अंबानी का नमस्कार। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इस देश की सभी समस्याओं को खत्म करने के साथ साथ जैसे जैसे जिले सोसाइटी के लोग जुड़ते रहेंगे वहां पर रीडेवलपमेंट्स भी किए जाएंगे, जिसमें कि सबसे पहले मैंने बताया कि किस तरह से एयर स्पेस का ज्यादा से ज्यादा यूज करते हुए लोगों को घर बनाकर दिए जाएंगे। लेकिन इसके अलावा एक चीज और की जाएगी, जो भी बच्चे होंगे पढ़ने वाले उन सभी को एक लोकेशन पर स्कूल बना के दिया जाएगा, जो कि काफी अच्छे बड़े स्पेस में बना के दिया जाएगा। क्योंकि जो कि हम देखते हैं कई बार पेरेंट्स को अपने बच्चों को दूर, घर से काफी दूर स्कूल भेजना पड़ता है, एक एक घंटे पहले उन्हें घर से निकलना पड़ता है, जिसमें उनका समय भी वेस्ट होता है, फिर आने में भी टाइम लगता है। तो वो चीजें ना हो, प्रॉपर एक स्कूल बनाया जाए जहाँ पर एडमिशन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि हम देखते हैं कहीं कोई स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए कहीं पापड़ बेलने पड़ रहा है, कुछ भी करना पड़ रहा है। तो वो सब चीजें, बेकार की चीजें खत्म करके वो स्कूल एक प्रॉपर बनाया जाए जिसमें कि बच्चों को हर तरह की एजुकेशन दी जाएगी। सबसे पहले तो जो भी हिंदू धर्म के बच्चे होंगे, क्योंकि देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि मुसलमान या पंजाबी सिख नहीं रह रहे होंगे वहाँ पे उस सोसाइटी में हर धर्म के लोग रह रहे होंगे, लेकिन सबसे पहले मैं हिंदू धर्म के बच्चों की बात करना चाहूंगा। जो भी हिंदू धर्म के बच्चे होंगे, उन्हें अपने धर्म से रिलेटेड सभी जानकारियां दी जाएंगी कि गणेश भगवान जी सब प्रथम पूज्य कहलाते हैं, उसके बाद ये भगवान आते हैं, वो भगवान आते हैं, हर भगवान की अपनी अपनी विशेषताएं बताई जाएंगी या जो भी हम सीरियल्स वगैरह आते थे, वो सीरियल्स उन्हें दिखाए जाएंगे जिससे कि वो अपने धर्म के भगवानों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले सकें। और वो अब आप सोचोगे ऐसे तो दूसरे धर्म के जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, वो इसमें मतलब कुछ भी आप सोच सकते हैं कि परेशानी खड़ी कर सकते हैं। तो देखिए जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया वो ये है कि छुटपन में जो बच्चे होते हैं ना, उनके साथ मैंने ना तो कोई मुसलमान बच्चे देखे अभी तक, ना ही कोई पंजाबी सिख टाइप के बच्चे देखे। जो मैंने अपने आसपास ऑब्जर्व किया है मैं उसकी बात बताऊं। तो इसका कारण क्या है कि वो ये है कि जो मुसलमान या पंजाबी सिख होते हैं बच्चे, वो अपनी कम्युनिटी के जो भी दीक्षा दीक्षा संस्थान होते हैं वहां पर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, जिससे कि उन्हें अपने धर्म की जानकारी वहां पर मिल पाए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम हिंदुओं में अपने बच्चों को एक खुले स्कूल में, जहां पर कि हम सोचते हैं कि दूसरे धर्म के बच्चे भी आ रहे हैं, वहां पर पढ़ाएंगे तो डेफिनेटली उन्हें उस तरह से पढ़ाई दी जानी चाहिए जो कि नॉर्मल होती है, जो कि अंग्रेजों ने बनाई है, जो कि ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए वहां पर अगर दूसरे धर्म के बच्चे नहीं आ रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें अपने धर्म के बच्चों को भी अपने धर्म से रिलेटेड जानकारी देनी चाहिए, जो कि हम देना पसंद बिल्कुल करते ही नहीं है बचपन से। फिर आगे जा जाके बच्चे बोलते हैं कि आपने स्टार्टिंग से हमें अपने धर्म की जानकारी नहीं दी, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो वो दूसरे धर्म के लोगों की मतलब आप समझ सकते हैं, उनमें वो चतुराई नहीं रहती जो कि दूसरे धर्म के लोगों में आती है चतुराई। तो वो चतुराई भी हमें बचपन से ही भरनी पड़ेगी। तो जिसके लिए जो भी लेडीज प्रेग्नेंट होंगी उन्हें स्टार्टिंग से ये सब इन चीजों में लगाया जाएगा। वो डेली का जो काम होता होगा वो तो करेंगी करेंगी, इसके अलावा भगवान के भजन पूजन में भी लगाया जाएगा, जिससे कि बचपन में ही जो गर्भावस्था में ही है बच्चे को थोड़ी सी उसकी आदत भी पड़े, तो डेफिनेटली बच्चा उसकी ओर भी इंटरेस्टेड होगा। तो वो सब चीजें उन्हें 2 4 5 साल जो भी होगा एक टाइम पीरियड तक लगातार दी जाएंगी। और उसके बाद उनकी दूसरी बेसिक पढ़ाई शुरू की जाएगी, जैसे कि मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन वगैरह हो गई, वो सब सिखाई जाएगी। लेकिन उन्हें, जैसा कि मैं देखता हूँ कि कई बार बहुत सी चीजें होती हैं जो बेमतलब होती हैं, जो कि अंग्रेजों ने बना रखी हैं, वो भले ही उनके यूज में आती होगी लेकिन हमारे यूज में नहीं आती। जैसे कि a+b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + b² + 2ab। अब एग्जैक्टली इसका हमारी लाइफ में क्या यूज है, मैं कह रहा हूँ किसी एक फील्ड में हो सकता है, लेकिन हर एक फील्ड में नहीं होता। मतलब आईटी में हो गया है, किसी भी चीज में हो गया, जहां पर भी हम जाने की सोच रहे हैं भविष्य में, वहां पर बेकार की चीजें हैं, तो वो क्यों पढ़ाई जाए बेमतलब की। और भी बहुत सी चीजें होती हैं। तो अब प्रमेय वगैरह उन सब का क्या काम है, उन सब का काम वहां पे हो सकता है जहां पे किसी को पायलट बनना है, क्योंकि पायलट में डिग्री वगैरह का बहुत ध्यान रखा जाता है, इस डिग्री पे ऐसे चलाओ वो चलाओ वो चलाओ। तो वो सब चीजें एक पायलट वगैरह से रिलेटेड या किसी मैथमेटिशियन को आगे उसी में आगे कुछ ग्रोथ दिख रही है, तो वो उस चीज के लिए कर सकता है। उन्हें नॉर्मल वो चीजें सिखाई जाएंगी जो उनके भविष्य में आगे काम आती होंगी। तो जिसमें सबसे पहले बच्चों को क्या किया जाएगा कि अपने धर्म की सभी जानकारी देने के साथ साथ, जैसे कि 2 4 5 साल में होगा,
उन्हें दूसरी एक्टिविटीज में भी लगाया जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था कि हर एक स्पोर्ट्स में इस देश को ग्रो किया जाएगा, जिसमें कि उन्हें चेस सिखाना हो गया, दौड़ में लगाना हो गया, चाहे फुटबॉल हो गया, चाहे वो हॉकी हो गया, चाहे वो बास्केटबॉल हो गया, कुछ भी हो गया। उन्हें बचपन से सबसे पहले तो उनकी फिजिक पर ध्यान दिया जाएगा, जिसमें कि अगर वो किसी फील्ड में जाए, मान लीजिए अगर वो बास्केटबॉल प्लेयर बनना चाहता है, बास्केटबॉल, तो उसकी हाइट पर ध्यान दिया जाए कि वो लंबा बने। जैसे कि हम देखते हैं रोनाल्डो बास्केट प्लेयर है, फुटबॉल प्लेयर है, मुझे नहीं पता। तो हाइट सबसे पहले अच्छी होनी चाहिए, उनकी हाइट पर काम किया जाएगा, उनकी स्फूर्ति पर काम किया जाए कि वो कितने तेज दौड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उनके जो फ्रंट फ्लिप या बैक फ्लिप हो गया, उनकी छलांग वगैरह जो भी रिलेटेड होता है, वो सब चीजें उन्हें बचपन से सिखाई जाएंगी। क्योंकि बचपन में इंसान, बचपन जो जो बच्चों का शरीर फ्लेक्सिबल होता है ना, उसी में वो ज्यादा चीजें सीख सकते हैं। वो ज्यादा चीजें सीखते रहेंगे ना, तो वो उनके आगे तक बनी रहेंगी। तो वो आगे ज्यादा और अच्छे से ग्रो कर पाएंगे और ज्यादा अच्छे फुटबॉलर या बास्केटबॉल प्लेयर या टेनिस प्लेयर जो भी बनना है, वो सब चीजें पर उनका बचपन से ध्यान दिया जाएगा, जाता रहेगा। हर एक पीरियड में उन्हें अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाएगी, चाहे वो कितने भी स्पोर्ट्स हो। मैं कहता हूँ अगर एक दिन में सारे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग नहीं भी दी जाती होगी, तो एक हफ्ते में एक एक दिन करके बांटी जाएगी, जिससे कि मंडे को मान लीजिए सब फिक्स हो गया, फिर ट्यूसडे को फिक्स हो गया, फिर अगले हफ्ते से सेम वही चीजें रिपीट होंगी। साथ साथ एक एक पीरियड उन्हें पढ़ने का भी दिया जाएगा, जिसमें कि कभी उनको मैथ्स की क्लास हो गई, कभी हिंदी की क्लास हो गई, कभी साइंस की क्लास हो गई, कभी ऐसे। ये नहीं कि एक ही दिन में सारी क्लास, मतलब जो लेते हैं आज के टाइम में, वो नहीं होगा। एक हफ्ते में सिर्फ एक ही क्लास होगी, जो कि थियोरटिकल होगी, और बाकी उनका दूसरे स्पोर्ट्स से रिलेटेड वो चीजें सिखाई जाएंगी उन्हें, जिससे कि बच्चों को जिसमें भी इंटरेस्ट जगेगा ना, तो डेफिनेटली उसके हिसाब से उन्हें आगे, उन्हें बेस्ट ट्रेनिंग दी जाएगी इस तरह से कि वो 20-22 साल की उम्र तक कमाने लायक हो जाए इतना अच्छा से। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में बहुत भाग दौड़ है, और इंसान इतनी ज्यादा पढ़ाई कर लेता है, इतनी ज्यादा पढ़ाई कर लेता है कि बाद में उसकी एक्सपेक्टेशन या तो ये रहती है कि मेरे को सिर्फ उसी से शादी करनी है जो मेरी लेवल की पढ़ाई किए हुए हो, या कि अब हमारे हमें इतने अच्छे इनकम वाला पर्सन चाहिए, जो कि कहीं एक जगह होता है, कई जगह दूसरी जगह नहीं होता। मतलब कई बार लुक्स वाइज अच्छा होता है, लेकिन इनकम पे आके बात अटक जाती है कि इस लड़के की इनकम अच्छी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो लोगों को वो भी सिखाया जाए कि अगर इसकी इनकम नहीं भी है, तो आप इसकी ये ध्यान रखिए कि आपको बस फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, और आपको वो मिलेगी। आपको कभी भी किसी भी तरह की पैसे की कमी नहीं होगी। लेकिन अगर आप ज्यादा ही मतलब ऐशो आराम में रहना चाहते हैं, तो वो देखिए चीजें बहुत ही रेयर मिलेंगी। लेकिन आपको हर तरह की फैसिलिटी मिलेगी, जो कि आज के समय में लोग बहुत सपने देखते हैं कि काश अपना घर होता, अपनी गाड़ी होती, अपना ये होता, वो होता। तो जो नॉर्मल लोगों की ख्वाहिश होती है ना, वो तो पूरी की जाएंगी सभी को घर प्रोवाइड करवा के, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इसके अलावा, जैसे कि मैंने आपको बताया, सभी स्कूलों इस तरह से, मतलब हर एक लेवल तक बच्चों को जो भी हम देखते हैं, रिसर्च वगैरह हो गई, वो सब प्रोवाइड करवाई जाएंगी। एक एक लेवल के हिसाब से बढ़ता रहेगा कि किस तरह की कैसी कैसी रिसर्च करनी है। वो सभी स्कूलों को एक मतलब बता दिया जाए कि हाँ, आपको इस क्लास में ऐसे ऐसे बच्चों के साथ ये एक्टिविटीज करनी है, और ये पढ़ाई आपको देनी है बच्चों को। पूरा हम प्रॉपर थ्योरेटिकल पर ध्यान नहीं देंगे, हम प्रैक्टिकल्स पर भी ध्यान देंगे, जो कि बच्चे, क्योंकि थ्योरेटिकल करते करते बच्चा उब ही जाता है, जो कि मुझे भी होता था। तो मुझे ऐसी पढ़ाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बच्चों को बस इस तरह से ओवरऑल पढ़ाई दी जाएगी कि चाहे वो एक्टिंग में इंटरेस्टेड हो, चाहे वो क्रिकेट में हो, चाहे वो फुटबॉल, चाहे वो बास्केटबॉल, चाहे वो हॉकी, चाहे वो टेनिस, चाहे वो चेस हो, चाहे वो दौड़ हो, चाहे वो बाइक रेसिंग हो, चाहे वो कार रेसिंग हो, चाहे कुछ भी हो। मैं कहता हूँ इतना बड़ा प्ले ग्राउंड बनाया जाएगा, मतलब इतना बड़ा स्कूल का ग्राउंड बनाया जाएगा कि हर एक क्लास से रिलेटेड वहाँ पे मतलब 20 साल तक आप समझ सकते हैं। तो 20 बिल्डिंगें इस तरह से बनाई जाएंगी कि हर एक बिल्डिंग में जैसे जैसे एक एक साल का बच्चा होता रहेगा, उसको आगे आगे में शिफ्ट किया जाता रहेगा, उस हिसाब से उन्हें उस लेवल की वो पढ़ाई मिलती रहेगी, जो कि स्कूलों को हमने दे रखा है टारगेट, कि आपको इस तरह से बच्चों को ऐसे पढ़ाना है। तो ये सभी सुविधाएं की जाएंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप इसे दोस्तों, जानने वालों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अभी हम शुरू करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 27वें श्लोक का पाठ। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहारे अर्थे न त्वं शोचितुम महर्षि। अर्थात जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। सारांश: मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है, और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है।
जन्म मरण के इस चक्र से वृथा हत्या, वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था और सत्य के लिए वध युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत था। भयभीत या शोकाकुल क्यों था? वह विधि अर्थात कानून को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिनसे वह अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था, और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद और जय हिंद।